हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे। मैं अनन्या और विराज जा रहे हैं एक और नई जगह पुणे में ही। ये वन ऑफ दी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है पुणे में। इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे गांधी जी और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी यहाँ पे उन्हें प्रिजन किया था, इम्प्रिजन करके वहाँ यहाँ पे थे वो। और कस्तूरबा गांधी जी का यहाँ पे ही डेथ हुआ था। एंड ये है हिस्टोरिकल प्लेस, बट देन अभी काफ़ी लोकल पब्लिक के लिए एंड टूरिस्ट के लिए ये जगह ओपन रखी गई है। हम कई सालों से वहाँ जाने के लिए हम सोच रहे थे, बट बीच में लास्ट ईयर कोविड की वजह से नहीं हो पाया। सो हमने सोचा कि इस बार इस वीकेंड को वहाँ जाया जाए। आगा खान पैलेस है ये जगह का नाम। ये है पुणे एयरपोर्ट से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। आगा खान पैलेस हमारे लिए ऑफिस के रूट में हर रोज़ पड़ता था और हम हमेशा डिस्कस करते थे कि हम जाएंगे। सो इसलिए सोचा इस वीकेंड हम आप सभी को ले जाएंगे आगा खान पैलेस। तो चलिए चलते हैं हमारे आगा खान पैलेस के जर्नी एंड वहाँ के एक्सपीरियंस एंड वहाँ पे अंदर क्या कुछ है वो सब आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं साथ में। अनन्या बोल पोपिन नामा, बोल पोपिन। आगा खान पैलेस। Aga Khan Palace. Okay? Okay. You're going to have fun? Yes. And what you will do? Masti? Ananya, माता के लिए हाय पर। Hi. Hi. Good morning. Good morning. How are you? How are you? What are you doing? What are you doing? I'm going to play. Play. I'm going to play. At At Aga Khan Palace. Aga Khan Palace. Yay. Yes. हम हैं अब नगर रोड पे। नगर रोड विराज मेरे लिए और अनन्या के लिए डेली रूटीन हुआ करता था। 2019-2020 मार्च तक हम रोज़ इस रास्ते से अप डाउन करते थे। विराज का लेटर फिर टाइमिंग थोड़ा बदल गया, तो फिर उसके बाद मैं और अनन्या ही ड्राइव करके जाते थे। तो हमारे लिए ये 1 साल के बाद यहाँ पे आना अब एकदम नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रहा है। ये रास्ते पे हम ऐसे, मैं लिटरली सिग्नल काउंट करती थी कि अब कितना सिग्नल बचा है कि ऑफिस पहुँचेंगे, क्योंकि अनन्या पीछे कार सीट में बैठती थी और कभी क्रैंकी रहेगी तो बहुत रोना धोना करती थी, तो फिर कब जल्दी पहुँच जाए। और ऐसे लिटरली रोज़ प्रेयर्स करती थी कि मैं प्लीज़ आज ट्रैफिक ना रहे, तो सो दैट अनन्या ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील ना करे। आज हम काफ़ी मंथ्स और साल, एक्चुअली 1 साल के बाद ही आए, तो एकदम अच्छा लग रहा है देख के। थोड़ा मन भी करता है कि ऑफिस शुरू हो जाएगा तो अच्छा भी होगा कि थोड़ा वापस रूटीन नॉर्मल अलग पहले वाला रूटीन पे जा पाएंगे। रास्ता खाली है तो देख के ऐसा लगता है कि ऐसे विदाउट ट्रैफिक रास्ते में जाने में मज़ा आएगा, बट देन बहुत ट्रैफिक रहा तो शायद वापस मन करेगा कि वर्क फ्रॉम होम ही अच्छा था। अब हम आगा खान पैलेस के काफ़ी नज़दीक है। हम आई थिंक एक 10 मिनट में शायद पहुंच जाएंगे, कंसिडरिंग यहाँ पे एक्चुअली आगे जाके हमें यू टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे शायद टर्न नहीं है, तो इसके लिए एक 10 से 12 मिनट में पहुंचना चाहिए हमें। ये है यहाँ का पार्किंग। अब हम यहाँ से अंदर जाने के लिए यहाँ पे एक टिकट घर है जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि टिकट का क्या कॉस्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे टिकट का एक बोर्ड लगाया है। देखिए यहाँ पे रेट दिया है 25 रुपीज़ है पर पर्सन। हमने यहाँ पे टिकट लेके अब हम अंदर आ गए हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये जगह, गार्डन्स बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। अनन्या एज यूजुअल। यहाँ पे हम जा रहे हैं समाधि के तरफ।
देखिए कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है यहाँ पर। हम पहले समाधि की तरफ जा रहे हैं, इसके बाद हम इसके इस साइड में जाएंगे। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं कस्तूरबा गांधी स्मारक की तरफ। और यहाँ पे लिखा है कि गांधी जी इसी पथ से समाधि की ओर जाते थे। यहाँ पे शायद कुछ काम चल रहा है। यहाँ पे गांधी जी के एशेस रखे गए हैं। यहाँ पे एक तुलसी का छोटा पौधा है। हियर रेस्ट द एशेस ऑफ महात्मा गांधी। यह है महादेव हरिभाव देसाई इनका स्मारक, जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे। और यह है श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी, इनका स्मारक है यहाँ पे। ये दोनों भी गांधी जी के साथ जब यहाँ पे कैद में थे तब उनका यहाँ पे निधन हुआ था और उनके मेमोरी में यहाँ पे ये बांधा गया है। महादेव हरिभाव देसाई जी, इनका डेथ हुआ था 15 अगस्त 1942 में। और श्रीमती कस्तूरबा गांधी, इनका भी निधन यहीं पे हुआ था जब वो कैद में थे। और उनका निधन हुआ था 22 फरवरी 1944 में। सो इसी समय पर कहा जाता है कि सरोजनी नायडू जी भी यहीं पे थे। ये बिफोर इंडिपेंडेंस, जब फ्रीडम फाइट हो रहा था उस टाइम का वक्त है। और गांधी जी का जो एशेस है, पहले भी दिखाया, वो यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे काफ़ी कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, शायद कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है। हम अब यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे दूसरी सेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ का गार्डन बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है। हम यहाँ से हमेशा बाहर की तरफ से ही हम हमेशा बाहर से इससे गुजरते थे। कभी पता नहीं था कि ये जगह इतनी बड़ी है। ये जो जगह है, ये जो पैलेस है, 19 एकर्स में फैला हुआ है। बाहर से देखते वक्त ये बहुत ही कम्प्लीटली क्लोज्ड है, तो समझ में भी नहीं आता कि ये इतना बड़ा जगह है। ये नगर हाईवे जो है, पुणे नगर हाईवे, उसी के बीच पड़ता है। पुणे सिटी में ही, पुणे सिटी से काफ़ी नज़दीक है। पुणे में यहाँ पे जो विमान नगर और येरवाड़ा है उसके बीच में है। यहाँ पे बाजू में ग्रैंड हयात होटल है, हयात रेजेंसी है, नोवोटेल होटल है। काफ़ी अच्छे होटल्स हैं यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी सारे IT पार्क्स इस एरिया में सराउंडेड है। और इससे थोड़ा आगे जाके खराड़ी में हमारा ऑफिस है। तो इस वजह से इस जगह का आजू बाहर आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स काफ़ी सारे आपको दिखेंगे। अब हम जा रहे हैं पैलेस के अंदर। इतना क्लीन, इतना नीट, इतना वेल मेंटेन्ड पूरा ये स्ट्रक्चर है।
So this room is considered as Mahatma Gandhi and Kasturba used this room during internment. Kasturba expired in this room on 22nd February 1944 on Mahashivratri. यहाँ से आप देख सकते हैं महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जी का यहाँ पे पिक्चर्स है अंदर। यहाँ पे अंदर हम जा नहीं सकते, बट यहाँ पे बाहर से ग्लास से देख सकते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी उनका बैठने के लिए एक उनका जो था बैठने का जो जगह था, उनका एक छोटा सा डेस्क दिख रहा है, उनके चप्पल दिख रहे हैं, उनकी सोफ़ा दिख रहा है। It was this Beautiful. conspiracy. Epic fast of 21 days. After Gandhiji's arrest in August 1942, people became restless and angry. They began to put their might behind the mantra of quit India, do or die. Mahadevbhai Desai occupied this room during the internment. He expired on 15th August 1942. जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे, ये उनका रूम था। This was apparently Srimati Sarojini Naidu's room. She occupied this room during internment because of her bad health. Unconditionally released. ये है महादेव जी देसाई, इनका बस्ट, उनका एक छोटा सा स्कल्पचर। ये देखिए आगा खान पैलेस का पुराना पिक्चर। ये अब भी सेम है, कुछ अलग नहीं है। ये बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है। यहाँ पे आके सारे जो बचपन में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी उसके रिलेशन में कितना कुछ था, वो सब चीज़ें याद आ रही है। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। यहाँ पे एक और हॉल है। यहाँ पे इतनी शांति, इतना अच्छा है यहाँ पे। यहाँ का एनर्जी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है ये जगह। इस जगह को गांधी म्यूज़ियम करके भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी के काफ़ी सारे मेमोरीज़ जुड़े हुए हैं जो बहुत ही अच्छे से रिस्टोर किया गया है। ये जगह बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक पुणे का ही पार्ट है, बिकॉज़ ये इतना अलग है। यहाँ का पूरा इतना ब्यूटीफुल है, इतना शांत है।
बहुत ही पीसफुल है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि 5 साल पुणे में रह के क्यों हम यहाँ पे कभी नहीं आए। फाइनली आ पाए अनन्या को लेके, सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पे शायद शाम को यहाँ पे भी फाउंटेन शो होता है, शायद शनिवार वाड़ा में जैसे होता था। 2 वीक्स बैक हमने शनिवार वाड़ा का भी आप सभी के लिए एक व्लॉग बनाया था। अगर आपने मिस किया हो तो इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पे उसे देख लीजिएगा, इन केस आपने मिस। आप भी यहाँ पे कभी आए, अगर आप पुणे में रहते हैं और आप कभी यहाँ पे आए हैं तो आप भी आपके एक्सपीरियंस फ़ोटोज़ शेयर कीजिएगा हमारे साथ, और आपका भी एक्सपीरियंस बताइएगा कि आप वीकेंड्स में कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। हम वीकेंड्स में इस तरह से ऐसी सब जगह घूमते हैं जहाँ पे पुणे में हम कभी गए नहीं, हम कभी एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे इतने दिन कोविड से, और अब जब सब खुल गया तो हम काफ़ी जगह जाने की कोशिश करते हैं अनन्या को लेके नज़दीक में ही। आप भी ऐसे कहाँ जाते हैं हमें भी बताइए। पुणे में कौन सी ऐसी जगह है जो आप सब गए हैं और बहुत ही हिडन है, प्लीज़ हमें शेयर कीजिए। हम भी वहाँ पे जाके व्लॉग शूट करना पसंद करेंगे और आप सभी के लिए ले आएंगे। आगा खान पैलेस से हम अब घर आ चुके हैं। सुबह का वक्त आगा खान पैलेस में बिताया, पीसफुल और बहुत ही अच्छे गार्डन में। अनन्या ने भी बहुत इन्जॉय किया। आगा खान पैलेस से हम गए दोराबजीज़। पुणे का एक वन ऑफ द ओल्डर सुपरमार्केट में से एक है। हमने थोड़े से हमारे वीकेंड शूट्स के लिए जो भी हमें चीज़ें लगती है, हमने वहाँ से कुछ चीज़ें वहाँ से परचेज़ की, और वहाँ से हम अब आ गए हैं घर। सुबह हम निकले थे अराउंड 10:15 अराउंड हम निकले थे, और अब बज रहे हैं 1:30, और फटाफट खाना खाएंगे और लग जाएंगे रेसिपी के शूट के लिए जो हम आपके लिए पेश करेंगे कमिंग वीक में। सो इस तरह से ये ब्लॉग होता है ख़त्म। आप बताइए आपको ये कैसा लगा, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे इस ब्लॉग से। आप लोगों के लिए हम जितना हो पाए उतना कैप्चर कर पाए। एक हिस्टोरिकल प्लेस का जो इम्पोर्टेंस है, वहाँ की सब जो मॉन्यूमेंट्स है या फिर जो सारी चीज़ें उन्होंने मेंटेन करी है, आपको देख के कैसा लगा। और आप कभी पुणे आए तो ज़रूर इस जगह को विज़िट करेगा। इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू विज़िट विद द किड्स। सो इस तरह से आप सभी का वीकेंड बहुत ही अच्छा रहे, और आप भी आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बहुत इन्जॉय करें, और हमारे रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए, और कुछ ना कुछ ज़रूर बना के हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमारे चैनल पे शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी उसे हमारे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे आप सभी के साथ, आप सभी के लिए शेयर करेंगे। सो आप सब सेफ रहिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कुकिंग।